ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 19 फरवरी 2023। रिवाइज डेट है 23/12/93। 93 को जब बाबा आए थे अव्यक्त रूप से तो बाबा ने ये मधुबन में मुरली चलाई थी। टाइटल है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। तो आज ऊंचे से ऊंचा बाबा अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। भगवान किसको देख रहे हैं? अपने महान बच्चों को। महान आत्मा तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को जो धारण किया है। बाबा ने एक ही लाइन में बच्चों को महान बना दिया, क्योंकि पवित्रता को धारण किया। अब पवित्रता पे बाबा ने जो वाणी चलाई है, सबके कान खड़े हो जाएंगे, सबको समझ में आएगा कि बाबा हमें बोल रहे हैं। तो पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण तो किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। किसी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। वृत्ति क्या है? तो वृत्ति बनता है वृत्त से। वृत्त माना सर्कल। सर्कल जिसका ना आदि है न छोर है, अंत है, वो तो गोले गोले घूमते रहेगा। उसी तरह से हमारी वृत्त है, और वृत्ति हमारे शरीर में बनती है भावनाओं से। भावना, अब भावना क्या होती है? कुछ अच्छा लगना या बुरा लगना, यही तो भावना है। देखो, हम सब इसको चेक कर सकते हैं। यदि कुछ बुरा लग रहा है तो हमारा मन, बोल, दृष्टि, वृत्ति कैसे हो जाती है? एकदम खराब। कहते हैं ना, दृष्टि सबके पास है लेकिन दृष्टिकोण नहीं है। और दृष्टिकोण बनता है वृत्त से, वृत्ति से। तो कौन सा संकल्प लेना है? अपने वृत्ति को ही परिवर्तन करना। हर समय हमें अच्छा ही लगना है। कोई बुरा भी है, वहां से भी अच्छा ही ढूंढ लेना है ना। भक्ति में भी व्रत लेते हैं ना, व्रत रखते भी है। हाँ, तो तुमने क्या रखा है? खान पान, चलन चाल चलन, लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का रखे हो ना। अब ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है कि हिलता डुलता है? बाबा पूछ रहे हैं। फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाबा से रुरिहान करते, अपना सच्चा चाट देते हैं, तो क्या कहते हैं? कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। अतीन्द्रिय सुख, बियॉन्ड द सेंसेस, हमारी सुख इतनी हो, चरम पे हो, हमेशा रहती है नहीं ना। तो ये बच्चे कह रहे बाबा सदा नहीं रहती है। अब इसका कारण क्या है? जब बाबा पूछते हो कि सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो सभी कहेंगे हाँ, ना तो कोई नहीं कहेंगे, हाँ ही कहेंगे। तो जब मास्टर शक्तिवान हो तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती है? और हो तुम ब्राह्मण जीवनधारी हो ना, नामधारी तो नहीं हो ना दुनिया के जैसे। हमारा ब्राह्मण जीवन है, नाम के हम नहीं है। हम कास्ट वाइज ब्राह्मण नहीं है। फिर बाबा पूछ रहे, कहते हैं सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण क्या है? पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। कारण वही है। तो इस व्रत का पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं से मुबारक देते हैं बाबा, जो इस व्रत का पालन करते हैं। लेकिन बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण व संपन्न देखना चाहते हैं। तो मुख्य बात जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव कर लिया, सब प्रकार की पवित्रता को धारण कर लिया। लेकिन किस बात में बच्चे फंसते हैं? बाबा बोल रहे हैं तुमने मेजॉरिटी के रिजल्ट बाबा बता रहे हैं कि तुम ज्ञान बहुत है, योग की विधि के विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में होशियार हो, सेवा भी एक दो से आगे करते हो, तो बाकी क्या कमी है? कमी है कि स्वयं को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करने में फेल हो जाते हो। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में, बाप समान बनने में विघ्न रूप बन जाती है, फिर भी नहीं करते। तो स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं, या दूसरे को देखकर आश्चर्य करते हो, ये ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे बोल दिया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ, लगा देते हो। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों की लंबी लाइन लगा देते।
तो उस समय क्या होता है, अंदर में आत्मा सोच रही है, आत्मा को तो सब पता है, हाँ, आत्मिक रूप में स्थित होना भी चाहते हैं, लेकिन माया अपनी स्क्रीन पर, मानस पटल पर क्या दिखाती है, उस व्यक्ति को दिखा देती है, बार बार उसका चेहरा लाती है सामने, उसने जो बोला, जो किया, जो बताया, वो सामने आ जाता है और आत्मा छिप जाती है। बार बार व्यक्ति और बातें ही स्पष्ट नजर आने लगती है उस सीसीटीवी पे, देखा, क्योंकि हम क्वेश्चन के क्यू में चले गए ना, तो आत्मा तो छिप जाएगी। तो मूल कारण है स्व के ऊपर कंट्रोल और कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों पर कंट्रोल करना बहुत आता है, सामने वाले को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन स्वयं पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। समझ में आ रहा है सबको? तो परिवर्तन का समय यही है, यह मत समझो। कई लोग को यह कहते सुनेंगे, मुझे ही तो सब काम करते करते मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सब सहन करना पड़ता है, सारा काम मेरे सर पे है, सारा बोझ मेरे ऊपर है, मुझे ही मरना है। दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, युद्ध में यदि मरता है तो क्या कहते हैं, मरेगा तो स्वर्ग जाएगा। अरे उस मरने में स्वर्ग कैसे जाएगा, कोई कुछ काम नहीं किया, कोई संस्कार नहीं है, ज्ञान में नहीं है, भगवान में निश्चय, तो स्वर्ग कैसे जाएगा? तो कौन से मरने से स्वर्ग जाएंगे? क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका, फलना चिलना ढिलना, गॉसिप, इन सब बातों से मर जाओ। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, जैसे लाश, लाश पे गंगा जल भी चढ़ाओ, फूल भी चढ़ाओ और आग भी लगाओ, किरासन भी छिटको, कुछ बोलेगा वो? कोई फर्क नहीं, उसके लिए सब बराबर है। उसी तरह से वो तो चलो एक मुर्दा हो गया, लेकिन हम बच्चों को क्या बनना है, जीवन में, इस शरीर में रहते, परिवार में रहते, ऐसा बन जाओ। रैदास वाली कहानी है ना। तो वही कहते हैं कि चलिए एक और कथा सुनते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को जीते जी इस दुनिया से उपराम करना है। चलिए, एक गांव में एक संत निवास करते थे। संत का व्यवहार बहुत ही सरल, ज्ञानी, कर्तव्य, शांत स्वभाव था। संत के व्यवहार से बच्चे बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन कभी संत बुरा नहीं मानते थे। मतलब जो भी बच्चे थे मोहल्ले के या उसके बच्चे, सभी मिल करके ना बड़ा बोर करते थे। अपने इस व्यवहार के कारण संत का स्वभाव आसपास में मशहूर था। गांव के लोग अपनी समस्या भी संत के पास लेकर आते थे और उचित मार्गदर्शन करके सबको संतुष्ट करते थे, इसलिए सभी के चहेते भी थे। एक बार बच्चों को सताने सूझी, मोहल्ले के बच्चों को। उन्होंने संत की पत्नी साध्वी को भड़का दिया कि जानते हैं, संत बाबा को आज बहुत सारा गन्ना मिला है, पर पता नहीं आपके पास आते आते आपके लिए बचा पाएंगे कि वहीं रास्ते में बांटते चले आएंगे। संत की पत्नी थोड़ी सी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, बोली आने दो, मैं देखती हूँ। जब आए वापस तो संत के हाथ में सिर्फ एक ही गन्ना बचा था। उन्होंने जब पत्नी को दिया गन्ना तो पत्नी गुस्से में आग बबूला हो गई और गुस्से से कहीं एक मात्र गन्ना लेकर आए और गन्ना छीन कर, हाँ जाओ इसे भी किसी को बांट दो, और उस गन्ने का फेंक दी ना, ऐसा कि टकरा करके वो दो टुकड़ा हो गया। संत जी ने देखकर शांति से बोला, अरे वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, कितना सुंदर बराबर दो भागों में टुकड़ा किए है, क्योंकि एक में हम लोग कैसे खाते ना, तुमने कितनी सुंदर से चालाकी से दो टुकड़ा कर दी। चलो मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आराम से दोनों प्यार से खाएंगे गन्ना। इस प्रकार संत के स्वभाव से साध्वी का गुस्सा तो एकदम छू मंतर हो गया, और बच्चे जो खड़े थे देख रहे थे कि आज तुम लोग लड़ाई होगा, शरारती स्वभाव से लज्जित होकर भाग गए। उधर संत जी नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक बिच्छू का बच्चा पानी में बह रहा है। संत अपने स्वभाव के कारण उसको बचाने की कोशिश कर रहे, बिच्छू भी अपने स्वभाव के कारण, बिच्छू का बच्चा था, डंक मार रहा है, और जैसे डंक मारता उसके हाथ से, संत के हाथ से पानी में गिर जाता। ये कथा तो हम सबने सुनी है कि बार बार, लेकिन आगे की कहानी नहीं मालूम ना, क्लाइमेक्स नहीं मालूम है। तभी कुछ लोगों ने बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप उसको क्यों बचाने पर तुले हैं, देखिए आप आपकी जान ले लेगा। संत बड़ी सरलता से बोलता है, विनम्रता से, यह बिच्छू का तो बच्चा है जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हम मनुष्य अपना स्वभाव क्यों छोड़े? हमें तो किसी असहाय प्राणियों की रक्षा करनी ही चाहिए। और फिर कमंडल में पकड़कर बिच्छू को जल से बाहर निकाल दिया। क्या शिक्षा मिली? हम्म? कि विषम परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोकर कर्तव्यों का निर्वाह करके सदैव प्रसन्न रहना है, क्योंकि कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो देख लिया, ऐसी होती कंट्रोलिंग पावर।
विषम परिस्थितियों में तो कंट्रोलिंग पावर की जरूरत है। अब गाड़ी में पावरफुल ब्रेक है, हाँ, जब कोई परिस्थिति सामने से कुछ आ जाएगा अचानक, तब तो पावरफुल ब्रेक का काम होगा, नहीं तो वो तो ऐसे ही बैठा रह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये पावरफुल ब्रेक काम कर रहा है भी है नहीं, है ना। तो ये है मरना, तब मिलेगी स्वर्ग की सीट। फिर बाबा ने कहा, जो सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, परिस्थिति आए सेकंड में जो फुल स्टॉप लगाते हैं, सबसे पहले खुद को ऑफर करते हैं मुझे करना है, मुझे बदलना है, उनको 3 प्रकार की दुआएं मिल जाती है। चलिए नोट करें सभी। पहला, स्वयं को स्वयं की ही दुआएं मिलेगी, अर्थात खुशी आनंद मिल जाएगी। जब हम व्यर्थ बात से अपने आप को बचा लेंगे ना, तो सबसे पहले अपनी दुआएं मिल जाएगी, आत्मा दुआ देगी मुझे, तो खुशी मिलेगी। दूसरा, भगवान के द्वारा, बाबा भी तो देख रहे हैं ना, टीचर देखेगा कि नहीं, मैंने आज पढ़ाया है, बच्चा उस पर कितना पास किया, उनकी भी दुआएं मिलेगी, तो और खुशी बढ़ जाएगी एकदम 100 गुना। तीसरा, जिनके लिए हमने व्यर्थ को न लिया, उनके साथ सद्भाव रखे, शुभ भावना में रखे, तो उनकी भी आत्मा की दुआएं मिल जाएगी। अरे वाह, हमने इनको इतना बोला लेकिन ये तो गुस्सा ही नहीं हुए, और ही देखो अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, तो मिल गई ना दुआएं। परिवार की भी मिलेगी, जिन्होंने देखा है कि इतने लोग के बीच में उसने आपको बोला, आपने नहीं लिया, तो उनकी भी दुआएं दुआ मतलब क्या, आपके लिए अच्छा सोचना, यही दुआ है। ठीक है, तो लेना ना सबको तीनों दुआएं। तो ये मरना हुआ कि पाना हो गया, बताओ क्या हुआ, जीना हो गया ना। दुनिया में तो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, या आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं बाबा। हर परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से उड़ जाओ, है ना। फिर बाबा कहते हैं, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, मैंने आपको देखकर सुनकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? हुँ? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा आप सभी को खुशी देते हो, इसलिए खुश होते हैं। तो निमित्त जो आत्माएं हैं, उनके लिए सभी हमजिनसी तो हैं, हाँ, मतलब जो निमित्त है वो भी तो आपके हमजिनसी ही है ना। जब ये बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? जब ये ज्ञान उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता? हाँ, ये बात है। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण संपन्न बनने का है ना। अगर हाथ उठवाएंगे 16 कला बनना है तो सभी उठाएंगे, कोई 14 कला नहीं बनना चाहेंगे, है ना। तो लक्ष्य तो संपूर्णता का है, तो फिर कार्य भी तो ऐसा हो। तो छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ही, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वह तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं। देना मुश्किल होता है, लेना सहज होता है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों का अनुभव मेरे पास ही आना है। वेलकम करो उनका, आओ, ये गिफ्ट है। ज्यादा से ज्यादा मुझे गिफ्ट मिलेगी। जितने विघ्न आ रहे हैं, जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, वेलकम करो, वेलकम। क्योंकि पता है, ये विघ्न हमें भगवान से मिलाने का रास्ता खोल रही है। क्या बात है। तो आप सब इसके अनुभवी हो ना, नथिंग न्यू। खेल समझो, खेल, खेल में मजा आता है ना। फिर बाबा पूछे, टीचर्स बहादुर हो ना, घबराते तो नहीं हो? हाँ, कि सोचा नहीं था ऐसा होगा, ऐसा हो गया। कुछ नहीं, पेपर अचानक ही आता है, सबके बीच में आता है। तो अच्छाई को ही देखो, तो बाप दादा भी अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चलो किसी में चाहे 10 में से 9 बुराई हो, तो एक अच्छाई भी तो है ना, तो उसको देखो ना, तो वो बढ़ेगा। फिर बाबा कह रहे हैं, हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने का यह युग है, संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है वो संगम, मेल। तो अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में। सतयुग में जमा नहीं है, करना है, जमा सब यहाँ होगा, वहां तो सिर्फ खर्च करना है। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रतिफल मिलने का साधन है। सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, तो सेवा भी डबल मिलेगी, मेवा भी मिलेगा डबल डबल। लेना है ना सबको, वरदान है। महावीर बन बाबा का साक्षात्कार कराने वाले वाहन धारी सो अलंकार धारी भव। महावीर बन
भगवान का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। तो महावीर अर्थात शस्त्रधारी शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शक्तियों व पांडवों को क्या दिखाते हैं? वाहन में चढ़े हुए दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं हाथ में। तो शस्त्र अर्थात अलंकार। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति का आसन और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या बनना है? श्रेष्ठ स्थिति का आसन वही हमारा वाहन हो और सर्व शक्तियां हमारे अलंकार हो। तो जिनके पास ये दोनों गुण होंगे वही तो भगवान का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। महावीर किसे कहा जाता है? जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करे और कराए। स्लोगन, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा पेपर भी रुई हो जाएगा। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है तो सभी बाबा के प्यारे प्यारे ब्राह्मण बच्चे 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास करें, ताकि इंटरनेशनल योग दिवस है तो सभी परमात्मा को याद करें। और कहते हैं ना, एक लकड़ी जल रही है तो उससे कितना ताप निकलेगा। यदि संगठन में जल जाए तो उसके से मास स्केल पर पूरी प्रकृति पावन होगी। इसलिए ये इंटरनेशनल योग में या योग के समय में सभी ब्राह्मण एक साथ बाबा से योग करें, प्रकृति के लिए करें, तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आपका दिन सदैव शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।